हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखो, मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो में आपसे ये जरूर बताया था कि लॉगरिथम का एक प्रॉब्लम जेईई एडवांस जरूर पूछता है। हालांकि जेईई एडवांस 2023 में शायद इससे प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आपको देखो अगेन इस साल एक लॉगरिथम से प्रॉब्लम पूछ दिया। तो चलिए जेईई एडवांस के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है लॉगरिथम का ही। आपके पास ए का वैल्यू गिवन है और बी गिवन है और आपके पास ए दे रखा है और आपको 4x + 5y, मतलब हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू और हमें निकालना है y का वैल्यू। राइट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इतना को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा इसको, और इसके बाद तो इस लीनियर इक्वेशन जैसा दिखेगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा log दिस, और यहाँ पे लिखा हुआ 18⁵ 5/4। ओके, अब यहाँ से तो डायरेक्ट हम log का फॉर्मूला यूज करके 5/4 को हम लोग यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पे लिख लेंगे log दिस, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 18। राइट, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला जो अप्लाई हुआ वो हो गया हमारे पास कि log हमारे पास b है और उसका बेस a होता है, और इस b का पावर मैंने क्या दे दिया, c दे दिया। तो यहाँ से हम लोग c ऐसे लिख सकते हैं, और देन log यहाँ पे b और बेस कितना हो गया a। तो ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। ओके, उसके थ्रू हमने a लिख लिया। ओके, अच्छा, अब हम लोग यहाँ से अगर लिखना चाहें तो ये लिखेंगे हम लोग 5/4, और यहाँ पे लिखेंगे log, और अब देखो a का वैल्यू दे रखा है 3√2, तो वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं 3√2। अच्छा, अब देखो बेस अगर 3√2 आ गया तो यहाँ पे लिखा हुआ 18, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इतना को सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है। ओके, यानी कि अब हम लिख सकते हैं 5/4। अब देखना ध्यान से, मैं लिखता हूं log 3√2 जो कि बेस है। ओके, और यहाँ पे देखो 18 लिखा हुआ है, तो मैं 18 को 3√2 के टर्म्स में ही लिखता हूं। उससे एक फायदा ये होगा, पहले लिखता हूं, देखो मैं इसको लिख सकता हूं 3√2, या फिर ऐसे समझो डायरेक्ट 3√2 लिखूंगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। आप ऐसे समझो, ये जो 18 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको √18 और यहाँ पे स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब यही वाले फॉर्मूला से 2 को बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4। राइट, ठीक है। एंड देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लूंगा log, यहाँ पे हो जाएगा 3√2, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना, √18 सिर्फ बचेगा। ठीक है, और मैंने बोला 2 को बाहर करते हैं, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, फॉर्मूला मैंने यही यूज किया। ओके, विच इज इक्वल टू ए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। अब देखो ये जो लिखा हुआ है log, यहाँ पे लिखा हुआ है 3√2, और ये भी कितना लिखा हुआ है, ये भी आपका लिखा हुआ है 3√2। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, √18 को हम लोग लिख सकते हैं ना 9 × 2, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 3√2। ठीक है, तो देखो मैंने बेस और ये दोनों इक्वल कर दिया। अब इसका फायदा ये हुआ कि ये वैल्यू कितना होता है, ये वैल्यू 1 होता है, यानी कि हमारे पास जो इतने का वैल्यू आ गया वो वैल्यू कितना आ गया, आपके पास आ गया 5/2। अब यहाँ पे रीजन ये है कि log अगर a है और बेस भी a है तो रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना। ओके, ये हमने इवेल्युएट कर लिया। अभी किसको हमने इवेल्युएट किया, इसको। अब इसी तरह इसको भी हम लोग इवेल्युएट करेंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे log b, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1080 और यहाँ पे 10। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले सबसे पहले मैं b का वैल्यू पुट करता हूँ। b कितना गिवन है, तो 1/10, 1/5 / 1/6 यानी कि 5 कितना लिखा हुआ है 1/6, और यहाँ पे लिखा हुआ है √6 यानी कि 6⁻1/2, इसको ऐसे लिख लें, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1080। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको log, अब मैं ये 1 को ये ऐसे मैं ऊपर ले जाता हूँ पावर, ये लिखा हुआ है 5 और कितना -1/6, और ये लिखा हुआ है 6 - this, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, तो √1080। राइट, ठीक है। अब सबसे पहले आपको log का फॉर्मूला ही यूज करना है। उसके लिए आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको करना चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, बट 5 का पावर -1/6 है और 6 का पावर कितना है -1/2। तो मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे 5 लिखा -1/6 इंटू, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे कर दिया मैं 6 क्यूब कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं अगर क्यूब करूंगा तो यहाँ पे -1 में कितना करूंगा 6 करूंगा, यही लिखा हुआ है ना। ओके, और यहाँ पे लिख लूंगा 1080। अभी लिखने का फायदा ये हुआ कि आप अब क्या लिख सकते हो, देखो अब आप देखो, अब दोनों का पावर सेम है ना, तो इसको ऐसे लिखो 5 × 6 क्यूब। ठीक है, और होल पावर कितना हो जाएगा -1/6, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1080। राइट, ठीक है ना। अब देखो इसका एक फायदा ये हुआ
यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो ये बेस का पावर है ना, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, 1 अपॉन में -1/6, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और यहाँ पे लिखेंगे 5 × 6 क्यूब, यानी कि 5 × 6 × 6 × 6 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1080, राइट, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा मेरे पास -6, अच्छा, और यहाँ पे देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 या 36, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 36 × 30, यानी कि 1080, देखो 10 लिखा हुआ 1080, यानी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो बस ये काम करना है, ये आ गया आपके पास 1080, और इसको लिखेंगे 1080, और पावर क्या लिख देते हैं, -1/2। इसके बाद ये वाला, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो कुछ ऐसा होता है log a, और यहाँ पे अगर b है और यहाँ पे अगर c है, ठीक है, तो ये जो b है ना ऐसे निकलता है 1/b, और यहाँ पे log दिस और यहाँ पे दिस, ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला, वही फॉर्मूला से मैंने ये वाला वो मैंने निकाला था, कहाँ से, यहाँ से, राइट, ठीक है, ओके। अब देखो ये 1/2 तो बाहर निकल जाएगा, तो -6 × 1/2, और देन यहाँ पे बचेगा 1080 और 1080। अब अगेन ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया, -3 आ गया, ओके। सो अब देखो मैंने सब फार्मूला भी लिख दिया जो जो यूज हुआ, तो अब आपके पास क्या बच गया, तो 3x + 2y = कितना आ रहा था मेरे पास, तो हम लिख सकते हैं 3x + 2y = फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई किया तो कितना आया था, 5/2 आया था, राइट, विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/2, एंड द सेकेंड पार्ट 2x - y = और ये वैल्यू कितना आ रहा है, 2x - y = ये वैल्यू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, ओके। अब इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये काम करता हूँ मैं, इसको फ्रेश लिखता हूँ। तो पहला इक्वेशन 3x + 2y = तो 5/2 रखा, और सेकेंड इक्वेशन को मैं दोनों साइड कितना से, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना, × 2 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x - 2y विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6, ठीक है ना। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ, तो ये पार्ट क्या हो गया, गायब हो गया। ये कितना हो गया, 7x = 5/2 माइनस कितना, 6, विच इज इक्वल टू 5 माइनस कितना, 12/2, विच इज इक्वल टू -7/2, तो 7 उड़ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, तो -1/2। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है ना। x इक्वल टू अगर हमारे पास ये आ गया, और हमारे पास गिवन है 2x - y = कितना गिवन था, 2x - y = -3 गिवन था, राइट, ठीक है, यानी कि 2 × -1/2 - y = -3, राइट, ठीक है। ये कैलकुलेशन सही था ना, 5 - 12/2 7 हो गया, -7/2, तो 7 खत्म, x = -1/2, ठीक है। ये देखो ये गायब हो गया, तो -1 - y = कितना हो गया, -3, ओके। तो अब y को इधर करते हैं इधर, तो यानी कि -1 + 3 = कितना हो जाएगा, y। सो y का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया, चलो y 2 आ गया, और x कितना आ गया, -1/2 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 4x + 5y, निकाल लेते हैं वैल्यू, 4x + 5y हमें निकालना है, 4x + 5y, यानी कि 4x + 5y, यानी कि 4 × x का वैल्यू आई थिंक -1/2 था, बिल्कुल, एंड y = कितना है, 2 है, यानी कि 5 × 2, तो ये गायब हो गया, कितना, तो -2 प्लस कितना हो गया, 10, विच इज इक्वल टू 8। आई थिंक 8 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ओके। तो मैंने बोला था लॉगरिथम से एक प्रॉब्लम पूछेगा, और पूछा भी, ओके। चलिए अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम भी जेईई एडवांस मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, तो अगर देखो आप, तो जेईई एडवांस 2007 जैसा ही है, हालांकि यहाँ पे T⁻10 दे रखा है, T⁻9 दे रखा है, वहाँ पे इतना बड़ा पावर में नहीं था, पावर छोटा था, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले x > 0 दे रखा है, ठीक है ना, और हमें f(x) निकालना है, मतलब फंक्शन डिटरमाइन करना है। हमें क्या करना है, फंक्शन डिटरमाइन करना है। हमारे पास f1 = 2 दे रखा है, राइट। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ताकि आंसर जल्दी ला सके। यानी कि देखिए अब लिखा हुआ है लिमिट t2x, ठीक है ना, यहाँ पे t⁻10 और देन f(x) - x⁻10, और यहाँ पे लिखेंगे ft डिवाइडेड बाई t⁻9 - x⁻9, विच इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। पिछले साल भी जेईई एडवांस में एक इंटीग्रल इक्वेशन से प्रॉब्लम पूछा था ना, वो भी पहले पूछा हुआ प्रॉब्लम था, डेटा चेंज था, डेटा सिमिलर नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था,
बिल्कुल सेम, कुछ भी इधर उधर नहीं था। ये भी प्रॉब्लम आपका जेईई एडवांस 2007 का कॉपी पेस्ट है, सिर्फ थोड़ा सा डेटा वेरी किया गया है। ओके, तो देखिए अब इसको कैसे करना है। तो देखो टी किसको अप्रोच कर रहा है, एक्स को अप्रोच कर रहा है। ओके, तो हम इसको अब क्या, पहले तो आप जहाँ जहाँ टी है वहाँ एक्स डाल के देखिए। तो क्या ये फॉर्म है, यहाँ पे अगर मैं टी डालता हूँ, यहाँ पे टी डालता हूँ, यहाँ पे टी डालता हूँ, मतलब 0/0 फॉर्म बन रहा है। मतलब ये जो फॉर्म है ना 0/0 फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्टली एल हॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देता हूँ मैं आपको, अप्लाई एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो अब किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा आपको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, टी के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि टी किसको अप्रोच कर रहा है, एक्स को अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम लोग चलो अप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं लिमिट टी टू कितना लिखा हुआ एक्स, राइट। अब यहाँ पे टी टू द पावर 10 एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो टी टू द पावर 10 का कितना हो जाएगा, तो 10 टी टू द पावर 9 और यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स माइनस, ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स टू द पावर 10 लिखेंगे, एक्स टू द पावर 10 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ टी। तो इसका जो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश क्या हो गया, टी हो गया, राइट। ये नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स है वो कांस्टेंट है, एक्स वाला पार्ट, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, टी टू द पावर 9, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 एंड देन टी टू द पावर 8 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और विच इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अच्छा, अब हम डायरेक्ट टी जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे एक्स डाल कर देख लेते हैं। अब तो 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 10 देन एक्स टू द पावर 20 और यहाँ पे लिख लेते हैं एफ एक्स माइनस एक्स टू द पावर 20 और यहाँ पे लिख लेंगे एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई 9 एक्स टू द पावर कितना 8 विच इज इक्वल टू 1। ये आ गया ना। ओके, अभी मेरा लिमिट्स का काम खत्म हो गया। यहाँ से एक नया बिल्कुल शायद फॉर्म बनने वाला है। अब इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, एक काम कीजिए, आप इसको दिस अपॉन दिस कीजिए, यानी कि 10 एक्स टू द पावर 9 एफ एक्स डिवाइडेड बाई 9 एक्स टू द पावर 8 माइनस एक्स टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 9 एक्स टू द पावर 8 इंटू यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स और विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो कुछ गायब हो रहा है, हो तो रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ये कितना बचेगा, एक्स बचेगा, यानी कि 10/9 और यहाँ पे लिख लेंगे एक्स एफ एक्स, ठीक है, एंड माइनस ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड देन एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई 9 विच इज इक्वल टू 1, राइट। अच्छा, 9 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं ना, 9 को कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, ये सही लिखा हुआ है, गायब हुआ, बिल्कुल करेक्ट गायब हुआ है ना। ठीक है, तो आप देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10x एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब सबको एक साइड लेके आ जाइए, इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस 10x एफ एक्स प्लस और इक्वल टू में कितना कर दूँ, इक्वल टू 1 ही था ना, इक्वल टू 1 ही था, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पूरा प्रोसेस सही है, माइनस माइनस ये 9 बिल्कुल x, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, राइट। तो इसको मैंने इधर शिफ्ट किया, इसको भी इधर शिफ्ट किया और तो इक्वल टू में कर देता हूँ, इक्वल टू में यहाँ पे कर देता हूँ, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से -9 हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ आपको लीनियर इक्वेशन सा दिख रहा है ना, बस क्या करना है, देखो ना ऐसे लिखो, एफ डैश एक्स का मतलब क्या लिखा हुआ है, dy अपॉन डी एक्स, जनरली y इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स होगा, राइट। तो दिस माइनस यहाँ पे लिखेंगे 10x और ये कितना हो जाएगा y विच इज इक्वल टू कितना हो गया, -9, राइट। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स का जो कोफिशिएंट हम 1 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे dy अपॉन डी एक्स माइनस ये हो जाएगा 10 इंटू वाई अपॉन में कितना हो जाएगा, x, राइट। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो -9 अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्म आपको कैसा दिख रहा है, तो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म का नाम क्या है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन,
यही तो है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, जो कि होता है ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है रिक्वायर्ड, क्या आता है, सॉल्यूशन, वो क्या होता है, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस क्या होता है, c होता है, राइट। तो बस यहाँ से इसी का यूज करके इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 10y अपॉन एक्स इक्वल टू कितना गिवन है, -9 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। ये मेरे पास गिवन है। ओके, तो सबसे पहले निकालेंगे आई एफ इक्वल टू ई इंटीग्रेशन, जो y के अलावा जो बचा हुआ है, तो कितना बचा है, माइनस, और यहाँ पे 10 अपॉन एक्स कर देता हूँ, राइट, विच इज इक्वल टू ई टू द पावर -10 हो गया, और 1 सॉरी डी एक्स में लिखूंगा, 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, तो लॉग एक्स हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, कैसे, तो देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे कोफिशिएंट 1 करना होता है लॉग का, तो उसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, लॉग एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू होगा ये कितना दे देगा, एक्स टू द पावर -10, जिसको हम लोग 1 अपॉन एक्स टू द पावर 10 भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास कितना आ गया, आई एफ आ गया, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, कितना हो जाएगा, तो y इंटू आई एफ, यानी कि 1 अपॉन एक्स टू द पावर 10 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, और q कितना है, तो -9 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इंटू कितना लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 10, क्योंकि ये आई एफ है, और यहाँ पे लिख लेंगे डी एक्स, एंड देन प्लस कितना लिखेंगे, c। ओके, यानी कि y अपॉन एक्स टू द पावर 10 विच इज इक्वल टू -9 इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर -12 दिस प्लस c। ओके, तो y अपॉन एक्स टू द पावर दिस विच इज इक्वल टू -9, अब इसको इंटीग्रेशन करना तो आसान है ना, एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, -12 प्लस 1, यानी कि -11 डिवाइडेड बाई -11, एंड देन प्लस क्या लिख लेंगे, c लिख लेंगे। ओके, तो अब हम लोग करते हैं इसको थोड़ा सा प्रेस, इसको नीचे लेके आता हूँ, माइनस माइनस प्लस कर लेता हूँ, यानी कि अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया, तो मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, राइट। देखो कितना हो जाएगा, तो y अपॉन एक्स टू द पावर 10 विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 11 इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 11, एंड देन प्लस क्या लिखा हुआ है, c। अब आपको क्या निकालना है, c का वैल्यू निकालना है। इसके लिए कुछ कंडीशन तो जरूर दे रखा होगा, दे रखा है ना, f1 इक्वल टू कितना, 2, बिल्कुल, तो f1 इक्वल टू कितना दे रखा है, तो यहाँ पे इसको मैं, यही था ना, नहीं आगे था, f1 इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो यानी कि अब y इक्वल टू कितना है आपके पास, fx है ना, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, y जो होता है वो आपका fx ही होता है, ठीक है। अगर तो x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y कितना है, 2 है, यानी कि 2 अपॉन यहाँ पे 1 टू द पावर 10 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 11 इंटू 1 अपॉन 1 हो जाएगा प्लस c, राइट। यानी कि c का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 माइनस 9 अपॉन 11, कितना आ जाएगा ये c का वैल्यू, तो 22 माइनस 9, ओहो एक मिनट, 22 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 11, अच्छा 22 माइनस 11 13 होगा, बिल्कुल, यानी कि 13 अपन में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास c भी आ गया, तो फाइनल में लिख सकता हूँ जो मेरे पास y अपॉन एक्स टू द पावर 10 विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 11 इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 10, एंड देन प्लस क्या लिखूंगा मैं, 13 अपॉन 11, राइट। अब यहाँ से डायरेक्ट अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि y के वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 9 अपॉन 11 इंटू, ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स टू द पावर 10 को इधर ले जा रहा हूँ, एंड देन प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 13 अपॉन 11 और इंटू कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 10। तो मेरे पास ये y है ना, और यही मेरे पास क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू भी मेरे पास यही वैल्यू होगा। ओके, तो मेरे पास आ गया, तो 13 अपॉन 11, इसका कोई ऑप्शन भी होना चाहिए, तो 13 अपॉन 11 एक्स टू द पावर 10 प्लस मेरे ख्याल से b लग रहा है, मेरे ख्याल से 9 अपॉन 11 भी आया हुआ है, लग तो रहा है कि यही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। ताकि आप कैलकुलेशन देख लेना, प्रोसेस यही है सॉल्व करने का। अब इसको आप कितना स्पीड के साथ सॉल्व करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और प्रॉब्लम है, बिल्कुल ये भी देखिए, लिमिट्स का बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टाइप है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टाइप है। ओके, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं 0 0 डालता हूँ तो 0 अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। बस एक फार्मूला आपको यहाँ पे सोचना चाहिए, लिमिट एक्स टू 0 1 प्लस कितना के एफ एक्स, ठीक है। एंड अगर मेरे पास क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन एफ एक्स, तो इसका रिजल्ट कितना होता है, ई टू द पावर के होता है।
ओके, मैंने यही बस सोचा। अब इसके थ्रू मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। यानी कि ये गिवन है लिमिट एक्स टू कितना, अच्छा ये अगर ऐसे ना भी सोचूं, एक मिनट, ये ऐसे ना भी सोचूं, इससे शायद हो सकता है कि टफ हो जाए। तो ये काम करते हैं, ये वाले से अभी रहने देते हैं, हम इसको दूसरे टाइप से करते हैं जो बहुत बेसिक सा। पहले क्वेश्चन को लिखता हूँ, देखो लिमिट एक्स टू जीरो प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ब्रैकेट और यहाँ पे साइन के एक्स, क्योंकि क्वेश्चन को हमें स्मार्ट वे में सॉल्व करना है, जितना जल्दी सॉल्व हो जाए, राइट। यहाँ पे दिस इक्वल टू कितना दे रखा है, e⁻6, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैं दोनों साइड लॉग लेके कर लेता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेके क्वेश्चन को प्रोसीड कर लो। ओके, तो जब लॉग लेंगे तो लिमिट के अंदर ही लॉग लगा लेते हैं, ये तो फॉर्मूला ही होता है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे हम लॉग और यहाँ पे साइन, यहाँ पे हो जाएगा साइन के एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स, एंड पावर कितना है 2/x इक्वल टू यहाँ पे लॉग दिस, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, अब लॉग दिस। अब लॉग के फॉर्मूले से ये 2/x यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा लॉग साइन ब्रैकेट, यहाँ पे लिख लेंगे साइन के एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स, राइट, यही होगा ना, ठीक है। और विच इज इक्वल टू, ये तो 6 बाहर निकलेगा तो लॉग ई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो हमने डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना होगा 6 होगा। ओके, आप देखो अभी हमने लिख लिया ना, अब इसको थोड़ा सा फ्रेश इधर लिखता हूँ, देखना ध्यान से। अब इसको लिखूंगा मैं लिमिट एक्स टू जीरो प्लस, पहले मैं ऊपर लॉग ब्रैकेट साइन एंड आई थिंक कितना गिवन है साइन के एक्स, तो यहाँ पे गिवन है साइन के एक्स प्लस यहाँ पे कॉस एक्स प्लस एक्स, आई थिंक ये पूरा ही गिवन है, ठीक है। और इंटू 2/x है ना, तो मैं 2 यहाँ पे करता हूँ, वैसे डिवाइडेड बाई एक्स विच इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको किस पे ध्यान देना है, तो अब आपको इतना पार्ट पे आपको ध्यान देना है। x इक्वल टू 0 पुट करके देख लीजिए, तो यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो साइन 0 हो जाएगा, जो कि 0 अगेन साइन 0 0, कॉस 0 कितना हो गया, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा log 1, और log 1 क्या होता है 0, यानी कि ये जो पूरा फॉर्मेट है अगेन 0 बाई क्या है 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्लाई एल हॉप्टर रूल अप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिमिट लिखेंगे, यहाँ पे एक्स टू 0 प्लस, अब क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो गया। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो लॉग का, जो कि हो जाएगा 1 में कितना हो जाएगा पूरा, यहाँ पे लिखेंगे साइन के एक्स प्लस यहाँ पे लिख लेंगे कॉस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे इंटू फिर से इस अंदर वाले का, तो ये हो जाएगा साइन का कॉस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन के एक्स, ठीक है ना। पहले साइन का अंदर वाले का, साइन का कितना, साइन के एक्स का कितना हो जाएगा कॉस के एक्स इंटू अगेन के एक्स का कितना हो जाएगा के हो जाएगा, ठीक है। एंड कॉस एक्स का माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स, एंड इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में एक्स का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना 6, ठीक है ना। ये पूरा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो लिमिट एक्स टू 0 प्लस, आप देखो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखिए, क्या आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लो एक बार, ठीक है ना। डायरेक्ट इसको आप लिमिट मत लिखते हैं, मत लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू, आप देखो वैल्यू पुट करके देखता हूँ, तो नीचे बस 0 नहीं रहना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो मुझे तो नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉस यहाँ पे 1 यानी कि नीचे 1 बच रहा है। ओके, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 2 इंटू है ना, तो ये पूरा पार्ट है, तो इसको मेरे ख्याल से इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, चलो पुट कर लेता हूँ, देखो साइन ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू यहाँ पे इंटू कितना है तो कॉस, और ये भी हो जाएगा मेरे पास 0, ये इंटू है, और इंटू कितना हो गया के, और माइनस कितना हो जाएगा साइन 0 एंड देन प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ भी पुट करूँ क्या, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन एंड ब्रैकेट कितना हो जाएगा साइन 0 एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 एंड देन प्लस 0 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ये भी 0 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो साइन 0 कितना होता है 0, ये कंप्लीट कितना दे देगा 0 दे देगा, राइट। तो डिनोमिनेटर 1 बच गया, अब सब सही है, ठीक है। देखो साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, राइट, कॉस 0 कितना होता है 1, यहाँ पे कितना बच गया तो के प्लस 1, यानी कि हमारे पास जो बच गया 2 टाइम्स एंड देन के प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 बच रहा था, और ये बच गया के, और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स इक्वल टू 1, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यानी कि के प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि के का वैल्यू कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, इसका भी कोई ऑप्शन था
हाँ, तो 2 ऑप्शन दिख तो रहा है, यानी कि करेक्ट होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन आप देख लेना। ओके, कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक ना हो जाए, बाकी 2 ही इसका आंसर होगा। राइट, तो के इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, तो दोनों साइड लॉग लेकर क्वेश्चन को प्रोसीड कर लिया। चलिए और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक देखिए प्रॉब्लम है सर्कल का प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे ख्याल से क्वेश्चन ठीक ठाक है, ज़्यादा टफ नहीं है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इजी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो है ना क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना पड़ेगा। पैराग्राफ शायद ये मैच वाला, हाँ मैचिंग वाला प्रॉब्लम है। ओके, तो लेट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x टच अ सर्कल विद सेंटर दिस अल्फा ग्रेटर देन, क्या लिखा हुआ है, 0। राइट, अल्फा यहाँ पे मैं थोड़ा सा ए ले लेता हूँ, देखो ये ज़्यादा आपको क्लियर देगा। अल्फा ग्रेटर देन क्या है, 0 है। हमें एक स्टेटमेंट एक वर्ड पे ध्यान देना होता है, खासकर जे एडवांस का प्रॉब्लम। एंड रेडियस आर दे रखा है a1 एंड एट अ पॉइंट a1 b1 बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल, a1 b1 डायमीटर है, लेट दिस, और आपको अरे कहने का मतलब है अल्फा आर a1 b1 जो पॉइंट गिवन है वो निकालना है आपको, ये अल्फा निकालना है और आपको रेडियस निकालना है। ओके, और आपके पास एक कंडीशन ये वाला दे रखा है। राइट, ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग फिगर बना के एक रफ फिगर बना लेते हैं, उससे काफ़ी आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एक लाइन है जो सर्कल को टच करता है, सर्कल का सेंटर दे रखा है। ओके, 0, दिस। तो ये काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे एक ए बना लिया हमने, एक हमने एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक है, ए बना लिया। राइट, और ये हमने ए बना लिया। अब जो सर्कल है चूंकि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो सर्कल आपका कुछ सर्कल हमने कुछ बना लिया। राइट, ठीक है। अच्छा, एक लाइन है जो यहाँ से आपका क्रॉस कर रहा है, इसको y इक्वल टू 2x अगर आप कुछ ऐसा बनेगा ना, चलो एक मिनट रुको, सर्कल का थोड़ा सा बन गया, मुझे अटपटा बन गया, पर कोई नहीं, इसका मैं फिगर में, एक मिनट, अरे यार एक लाइन जो जाएगा, रुको सर्कल ही हटाता हूँ, सर्कल फ्रेश बनाता हूँ। सर्कल को मैं थोड़ा सा इधर से ले जाता हूँ, एक लाइन जो ले जाऊंगा, आप समझ जाना कि ये जो लाइन है ना इस सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे टचिंग पॉइंट मैंने दे दिया, ठीक है ना। और ये जो लाइन है y इक्वल टू किसका है, 2x का है। राइट, आई थिंक y इक्वल टू 2x है, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल यानी कि 0, अल्फा। राइट, ठीक है, तो ये काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, और ये यहाँ पे कितना होगा, 90 होगा। ये नॉर्मल हो गया, क्यों नॉर्मल क्यों हुआ, क्योंकि जो सर्कल का जो नॉर्मल होता है हमेशा कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है। ओके, और इसी को आगे हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं दे रखा है कि ये जो लाइन है सर्कल को कहाँ पे टच करता है, तो A1 पे, और A1 B1 क्या है, डायमीटर है, यानी कि ये पॉइंट दे रखा है A1, और चूंकि डायमीटर है तो डायमीटर तो हमेशा सेंटर से ही पास करेगा, तो ये पॉइंट कितना मेरे पास दे रखा है, तो B1 दे रखा है। ओके, ठीक है, चलिए इतना तो हमने लिख लिया। और कुछ गिवन है, अल्फा प्लस आर इक्वल टू 5 प्लस रूट 5, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा प्लस आर इक्वल टू 5 प्लस रूट 5। ओके, तो अब हम क्या करें, तो देखो सबसे पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक सेंटर गिवन है, हमारे पास एक टेंजेंट का लाइन गिवन है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा, ठीक है ना, तो वो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो रेडियस के इक्वल होगा। तो रेडियस को यहाँ से यहाँ तक मैं रेडियस मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या गिवन है, तो रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, जो आर मेंशन भी है। ओके, सो यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन को मैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख लूँ, इसी इक्वेशन को। राइट, तो अब मैं निकाल रहा हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन। ओके, तो आपके पास पॉइंट एक गिवन है, लाइन आपके पास एक गिवन है, फॉर्मूला अप्लाई कर दें, यानी कि 2 इंटू कितना 0 माइनस कितना y की जगह कितना अल्फा, दिस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 2 स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट यानी कि माइनस 1 स्क्वायर, और एक किसके इक्वल होता है, तो r के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, तो मैं फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, एक हमारे पास पॉइंट होता है, उसका मैंने एच के ले लिया क्या, कोऑर्डिनेट। राइट, एच और के। ओके, और यहाँ से एक मैंने
एक परपेंडिकुलर, ये जो है ना यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, यानी कि एक लाइन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ये हमें पी एम कर लेता हूँ। ठीक है, तो पी एम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो ए एच प्लस बी के प्लस सी दिस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला अप्लाई किया। और चूंकि ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, तो रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 0 हो गया और ये माइनस अल्फा मॉड हो गया, तो यहाँ पे अल्फा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से दिस विच इज इक्वल टू कितना आ गया, आर आ गया। इसको चलो मॉड डालता हूँ, और अल्फा एक्चुअली में ग्रेटर देन 0 है ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, अल्फा इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे √5 और आर, राइट। यानी कि हम लिख सकते हैं अल्फा अपॉन आर इक्वल टू कितना, √5 लिख सकते हैं ना, अल्फा अपॉन आर इक्वल टू √5। ये तो हमने कंडीशन बना लेना, राइट। ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन है अल्फा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मेंशन है क्वेश्चन में, अल्फा ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ओके, अच्छा अब अल्फा अपॉन मेरे ख्याल से आर, अल्फा अपॉन आर इक्वल टू कितना आ गया, तो √5 आ गया है ना, तो इसको मैं √5 अपॉन 1 कर लेता हूँ। ठीक है, सो लेट अब अल्फा इक्वल टू हम लोग √5 की क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, और आर इक्वल टू क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं। इससे एक फायदा ये होगा, देखो रिजल्ट आपके पास ये गिवन है, यानी कि अल्फा प्लस आर, यानी कि अल्फा प्लस आर इक्वल टू कितना दे रखा है, तो 5 प्लस √5, राइट। देखो तो अल्फा का वैल्यू कितना है, तो √5 के, एंड देन प्लस आर का वैल्यू कितना है, के, विच इज इक्वल टू कितना, 5 प्लस √5, राइट। तो यहाँ पे अगर के कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5 प्लस √5, तो के इक्वल टू 5 प्लस, बाकी देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कैलकुलेशन एरर आपको देखना है, थोड़ा सा प्लस माइनस का मिस्टेक होगा तो आप उसको संभाल लेना, राइट। √5 - 1 और √5 - 1। अब ये क्यों किया भाई, रैशनलाइज करना जरूरी है ना, आप ऐसे आंसर थोड़ी छोड़ोगे। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 √5 - 5 प्लस 5 माइनस कितना √5 डिवाइडेड बाई कितना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि √5 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि नीचे बच गया 4, राइट, बिल्कुल। तो ये गया, तो ये कितना बच गया मेरे पास, ये बच गया मेरे पास कितना 4 √5 डिवाइडेड बाई कितना 4, यानी कि ये गायब हो गया। तो चलो के का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, तो के का वैल्यू आ गया √5। अगर के का वैल्यू √5 आ गया तो हम यहाँ से अल्फा का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, यानी कि √5 इंटू कितना √5 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 5, राइट। और ये कितना आ गया √5। तो चलो आपके पास रेडियस भी आ गया, मैं यहाँ पे इसको ऐसे मैं कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, रेडियस आ गया और आपको क्या आ गया, आपको अल्फा का वैल्यू आ गया, अल्फा का वैल्यू भी आपको आ गया, राइट। अल्फा इक्वल टू कितना है 5 है और आर इक्वल टू कितना है 20 है। बस अब आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट निकालने के लिए क्या किया जाए, तो कुछ ना कुछ इसका कोऑर्डिनेट माने क्या, मेरे ख्याल से ऑप्शन देख लेता हूँ एक बार थोड़ा सा, कोई है क्या, बिल्कुल है। तो अब ये ऑप्शन तो आप मैच कर सकते हो, आर इक्वल टू कितना आ रहा था √5, बिल्कुल तो √5 हो गया, अल्फा कितना आ रहा था 5 आ रहा था, ओके ठीक है। अब a1 b1 हमें निकाल देना है। अच्छा, तो a1 b1 निकालने के लिए क्या किया जाए, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट मान लेते हैं। अब पॉइंट मानने का आसान तरीका है, y इक्वल टू कितना गिवन है 2x, तो अगर मैं x का वैल्यू h लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, राइट, ठीक है। अच्छा, ये जो अब पॉइंट है, तो ये काम करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन का यूज करते हैं, वो इसलिए ना क्योंकि आपके पास ये नॉर्मल कहाँ से पास कर रहा है, तो सेंटर ऑफ सर्कल 0, अल्फा, तो वहाँ पे आपका अल्फा का वैल्यू तो निकला हुआ है, तो आपको h और 2h निकालना आसान हो जाएगा। ओके, तो आप देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a1, ठीक है ना। आप पॉइंट क्या गिवन है, तो h, 2h, राइट, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो ये काम करते हैं, चलो, तो चूँकि इसका स्लोप कितना है, अगर मैं पूछूं इसका, अगर मैं स्लोप पूछूं, स्लोप कितना है, यहाँ पे 2 है टेंजेंट का, ठीक है ना, तो मैं बोलूँगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन में क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये तो फॉर्मूला होता है, राइट, विच इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2, स्लोप भी आ गया मेरे पास, क्या है पॉइंट भी गिवन है, डायरेक्ट हम लोग लगा लेते हैं, y माइनस 2h इक्वल टू -1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस कितना h, ठीक है ना। अब मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ आपको समझने के लिए, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ क्या, नॉर्मल। अब यह नॉर्मल कहाँ से पास करता है, ये नॉर्मल पास कर रहा है आपको सेंटर ऑफ सर्कल से,
ठीक है ना। ये है इट passes through द सेंटर ऑफ सर्कल, और वो क्या गिवन है 0, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं। तो पहले तो देखो x का वैल्यू कितना है 0, y का वैल्यू कितना है अल्फा, यानी कि अल्फा माइनस 2h इक्वल टू -1/2 इंटू 0 माइनस कितना हो जाएगा h हो जाएगा, यानी कि अल्फा माइनस 2h इक्वल टू कितना हो जाएगा h/2, यानी कि अल्फा इक्वल टू 2h प्लस h/2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5h/2। अल्फा का वैल्यू आ गया है, अल्फा का वैल्यू, हाँ अल्फा का वैल्यू कितना आ गया तो 5h/2। तो ये भी तो आ जाएगा आसानी से, क्योंकि अल्फा कितना है आपके पास, अल्फा आपने निकाला हुआ है ना, अल्फा कितना है भाई 5 है, ठीक है ना, अल्फा 5 है, यानी कि 5 इक्वल टू 5h/2। तो देखो एच का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। चलो H2 आ गया, बात ही बन गया। अगर H2 आ गया तो ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 4, चलो ये निकल गया। अब अगर ये निकल गया, सेंटर गिवन है तो B निकालना टफ है क्या, क्योंकि ये क्या है डायमीटर है, ठीक है। सो अगर B का अगर मैं मान लूँ कितना P और Q मान लूँ, ठीक है ना, अब यहीं से निकाल दो क्या, तो मैं देखो क्या लिखूंगा, सो 0 इक्वल टू P प्लस कितना 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, राइट। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो P इक्वल टू -2, राइट, ओके। एंड अल्फा कितना है, अल्फा लिखता हूँ सबसे पहले, अल्फा इक्वल टू क्यू एंड देन प्लस कितना क्यू, हाँ क्यू प्लस कितना 4 डिवाइडेड बाई कितना 2 हो जाएगा, और अल्फा कितना गिवन है 5, यानी कि इक्वल टू 5 यहीं पे लिख दो, क्या लिख देता हूँ, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 10 माइनस कितना 4 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 6। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया बी कितना आ गया भाई, तो -2 एंड देन -6, और -2, 6 आप ऑप्शन में देखिए, -2, 6 भी है और 2, 4 भी है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो कैसे किस स्टेप के साथ क्वेश्चन को बढ़ाया ये आपको आइडिया लगा होगा, और आई होप आपने भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लिया होगा जिन्होंने पेपर दिया होगा, राइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ज़्यादा लेंदी भी नहीं था, हमें स्मार्ट वे में काम करना है, ज़्यादा कैलकुलेशन से बचना चाहिए, ओके। चलिए और भी ये प्रॉब्लम है देख लेते हैं, बाकी जो और क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये है, ये आपका है सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 to π, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट हम लोग इसको नोट कर लेना है, ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा, यहाँ पे लाइक कर रहा है, ओके। और cot x इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है -5/√11, ओके। और हमें निकालना है इतना, तो निकालने वाले को मैं लिखता हूँ sin 11x डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट यहाँ पे लिखा हुआ है sin 6x माइनस cos 6x प्लस cos 11x/2, यहाँ पे ऐसे, ये भी ऐसे है, अच्छा मैंने इसको ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं, ये ऐसे, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है sin 6x एंड देन प्लस कितना cos 6x, ओके। तो अब तो ऐसे डायरेक्टली तो बात बन नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे फ्रेश लिखते हैं sin 11x/2 इंटू sin 6x माइनस sin 11x/2 इंटू cos 6x प्लस cos 11x/2 इंटू sin 6x प्लस cos 11x/2 इंटू cos 6x, राइट, ये लिख लिया हमने। अब देखते हैं किसके साथ किसका पेयर बनाए, तो मुझे दिख गया भाई इसके साथ इसका रखा जाए, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ रखा जाए, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो देखो मैं फ्रेश लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है cos 11x/2 इंटू cos 6x बिल्कुल, एंड प्लस sin 11x/2 इंटू sin 6x, इसको ऐसे रख लिया, राइट। अच्छा यहाँ प्लस माइनस का देखूँ क्या, sin इंटू कॉस भी माइनस, हाँ पर इसको लिख लेता हूँ पहले sin 6x sin 6x इंटू कॉस दिस माइनस sin 11x/2 इंटू कॉस 6x, यहाँ पे cos 6x ही था ना, कुछ गड़बड़ ना, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख लिया। अब यहाँ पे फायदा क्या हो गया, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी प्लस sin a इंटू साइन बी, जो कि रिजल्ट देता है cos a माइनस बी। यहाँ पे फायदा ये हो गया sin a इंटू कॉस बी माइनस
अच्छा इसको पहले लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। देखो कॉस ए और इंटू यहाँ पे क्या साइन बी, राइट। और ये फॉर्मूला क्या, साइन इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये होता है मेरे पास साइन ए माइनस बी। सही लिखा ना, बिल्कुल हम, ठीक है। तो अब ये कितना बच गया, ये मेरे पास बच जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस बी। एक बात है, कोई बात नहीं, चलो ऐसे लिख लेता हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ता है, दिस प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो साइन 6x माइनस 11x डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये लिख लिया हमने, क्योंकि ये वाला एंगल यहाँ, ये वाला एंगल यहाँ पे, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस 12x/2 और 11x माइनस 12x, यानी कि कॉस माइनस x/2, कॉस माइनस x/2 एंड देन प्लस ये हो जाएगा साइन x/2, और विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस x/2 एंड देन प्लस कितना हो जाएगा साइन x/2। हालांकि यहाँ पे देखो आपको समझना चाहिए, इस कॉस 6x को पहले लिख लो ना, अगर इसको ये मान लेते हैं इसको भी मान लेते हैं ना, तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो x/2 माइनस वाला प्रॉब्लम से बच जाओगे, डायरेक्ट यही बचेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट आपका यही बचेगा। ओके, अब ई वैल्यू हमें इवेलुएट करना है। अब प्रॉब्लम हो गया कि हमारे पास x लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, तो x/2 लाइज बिटवीन फर्स्ट पार्ट एंड, बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट देखो कि अगर हमारे पास x अगर ऐसे लाई कर रहा है, यानी कि x/2 आपका लाई करेगा कहीं ना कहीं ऐसा, मतलब ये हो गया आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हो गया आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। मतलब वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन हमारे पास cot x दे रखा है और हमारे पास आ गया थोड़ा सा अटपटा, हमारे पास दे रखा है, इसको थोड़ा सा इधर लिखूं, बिल्कुल देखो ये लिखा हुआ है मेरे पास cos x/2 एंड देन प्लस कितना लिखा हुआ है sin x/2, ठीक है। और हमारे पास गिवन है cot x इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई √11। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझ लेता हूँ, पहले यहाँ पे ये कितना है x है, तो ये cot यानी कि ये 5 है और ये कितना है √11 है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 11 यहाँ पे 10, अच्छा इसको 36, यानी कि ये कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। ओके, तो अब इसको इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, हाफ एंगल में कन्वर्ट, हाफ एंगल को एक काम करते हैं, क्या करें देखना ध्यान से, इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख के इसको ऐसे रूट डाल दूँ, ठीक है। तो अभी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस कितना बचेगा sin x स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है, जो कि ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया sin x, आई थिंक लिख सकता हूँ, राइट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पे 1 प्लस, अब sin x क्या हो गया, तो sin x अगर अब x मिला दिया मैंने, अब x में अगर ला दिया तो x में ला दिया है, तो अब चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sin भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, राइट। तो डायरेक्ट हम लोग अब यहाँ पे sin x का वैल्यू लिख लूँ, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो √11 डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ पे 10, ओके, यानी कि 6 प्लस √11 डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ पे हो गया रूट। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मैच कराने के लिए देखना पड़ेगा, ओके। तो बड़ा परफेक्ट आंसर है, ऊपर में तो रूट है ही नहीं कहीं पे, मतलब इसका मुझे स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ओके। अब इसके लिए क्या होता है कि रूट के अंदर रूट वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, यानी कि आपको मैं बताऊं तो ये वाले पार्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिस टाइप से ऑप्शन दे रखा है। यानी कि मैं इसको लिखूंगा ना, तो 6 प्लस यहाँ पे कितना लिखा हुआ है √11, तो इस जो रूट वाला पार्ट के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए। चलो 2 यहाँ पे कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे भी तो 2 करूँगा, ठीक है। अब भाई ये तो मैंने एक्स्ट्रा किया है ना, तो मुझे तो यहाँ भी तो 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे कंप्लीट ऐसे लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये लिखा हुआ है 12 प्लस 2 √11, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो अब इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 3, तो 2 बाहर निकल जाएगा 2√3, अब समझ में आ गया होगा, ओके। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड किया है, क्योंकि √11 का कोफिशिएंट 2 होना जरूरी है, तभी इसका स्क्वायर रूट निकाल पाओगे, स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर का, ओके। तो अब ये आसान है ब्रेक करना, देखो क्या करना है, तो आपका 12 गिवन है ना, तो इसको लिख लो √11 स्क्वायर प्लस कितना लिख लो 1 स्क्वायर प्लस कितना लिखा हुआ है 2√11 इंटू 1, राइट। यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई कितना 2√3, आई थिंक यही होगा, बिल्कुल 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 करेक्ट लिखा हुआ है ना। ये पूरा पार्ट √11 स्क्वायर 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, देखो आपका ये 12 लिखा हुआ है ना, और ये पार्ट तो 10 का 10 लिखा हुआ है 10। अब ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है √11 प्लस 1 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ होल स्क्वायर 10 डिवाइडेड बाई कितना 2√3।
आप देखो यहाँ पे गैप √11 + 1 डिवाइडेड बाई 2√3, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया √11 + 1 अपॉन 2√3, यानी कि हमारा आंसर है। ओके, तो देखो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो आपको इसमें से कौन सा स्टेप अच्छा लगा, या फिर आप और भी कुछ डिफरेंट आइडिया के साथ प्रोसीड करना चाहोगे तो आप मुझे कमेंट करना। अगर आपने पेपर दिया है तो बताना आप कैसे सॉल्व किया, और ये बताना कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो करेक्ट ही आंसर होगा। ठीक है, ओके, चलिए और भी है, देखते हैं। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम, इसके बाद भी है क्या कोई? नहीं, इसके बाद शायद ख़त्म हो गया। अच्छा, ये प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको फंक्शनल इक्वेशन का 7-8 स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। अगर वो याद रहेगा ना तो क्वेश्चन देखो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। पहला देखो, ए सच दैट R2R, ठीक है, हमारे पास दे रखा है ए पार्ट, एंड जी सच दैट R2 0 to ∞, ओके, और हमारे पास दे रखा है ए वाला फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और इफ दिस आपको ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपके पास जो गिवन है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, तो एफ एक्स प्लस क्या दे रखा है, एफ वाई। अगर ये मैंने रिजल्ट आपको बताया है, मैं रिजल्ट ही लिख के बताता हूँ, अदरवाइज इसको आपको एक फंक्शन डिराइव करना पड़ेगा, राइट। तो जब कुछ ऐसा होता है, इफ दिस इक्वल टू दिस, देन कंडीशन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है। एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है, वेयर के बिलोंग्स टू क्या होता है, रियल नंबर होता है। एंड इफ कंडीशन होता है, हालांकि यहाँ पे जी में दे रखा है तो मैं चलो जी में लिख लेता हूँ, दिस इक्वल टू जी एक्स और इंटू जी वाई दे रखा है, और ये पूरा स्टेटमेंट है। देन यहाँ पे होता है मेरे पास जो जी एक्स निकलेगा वो होता है या तो जीरो होता है या फिर क्या होता है, ये टू द पावर एक्स होता है, वेयर ए ग्रेटर देन जीरो। जीरो तो मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे होगा, क्योंकि दिस इक्वल टू कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, मतलब सॉरी 2 दे रखा है, मैंने मोटा मोटी समझ लिया। ओके, तो एक फंक्शन ये होगा, दूसरा फंक्शन ये होगा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो अब आप क्या निकालना है, के निकालना है, और आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, अब आइए एफ एक्स इक्वल टू के एक्स जो होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, के एक्स, और इसके साथ जो मेरे पास डेटा गिवन है एफ -3/5 इक्वल टू 12, यानी कि एफ -3/5 विच इज इक्वल टू कितना, 12, राइट। तो बस आपको क्या करना है, तो एफ -3/5 विच इज इक्वल टू के इंटू -3/5 विच इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। डायरेक्टली के वैल्यू निकल जाएगा ना, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 12 डिवाइडेड बाई -3, तो ये आपका कितना हो गया, 10, तो विच इज इक्वल टू कितना आ गया, -20, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू जो आ गया -20x। देखो ये फंक्शन ड्राइव हो गया। ओके, अब चलते हैं दूसरा जी एक्स वाले पार्ट पर। तो जी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, ए टू द पावर एक्स, जी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, ए टू द पावर एक्स, और मेरे पास जो डेटा है g -1/3 इक्वल टू क्या दे रखा है, g -1/3 इक्वल टू कितना है, तो 2 है। ओके, यानी कि g -1/3 विच इज इक्वल टू, तो ए टू द पावर -1/3 विच इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। अब हमें ए का वैल्यू निकालना है, यानी कि ए टू द पावर -1/3 इक्वल टू 2 है। तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है, बता सकते हो। आपको क्या करना है, आपको ए पूरा उठा के इधर ले आना है। तो मैं ये इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं लिखूं तो समझना बात को, ए टू द पावर 1/3 है लिखा हुआ है ना, -1/3, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे पावर को है ना, ये पावर है ना, तो मैं ऐसे लिखता हूँ। पहले यहाँ पे समझाता हूँ आपको, मैंने क्या कर दिया, -3 कर दिया, राइट। तो यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गया, -1, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया, 2 टू द पावर -3 विच इज इक्वल टू 1/8। चलो ए निकल गया। ठीक है, सो जी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ए कितना आ गया 1/8, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स। चलो जी एक्स भी निकल गया, राइट। हमारे पास एफ एक्स भी निकल गया। हमें निकालना क्या है, तो एफ 1/4 प्लस जी, पता नहीं कितना गिवन था, यहाँ मेरे ख्याल से -8 था, g0 g-2, g0 g-2, आपको इतना निकालना है। ओके, तो एफ 1/4, अब एफ एक्स इक्वल टू -20x है, तो यहाँ पे हो जाएगा -20 × 1/4 एंड प्लस g-2, तो जी एक्स इक्वल टू ये आ रहा है ना, यानी कि 1/8 एंड कितना, देश -8 और देश, और g0 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, g0 कितना हो जाएगा, तो 1/8 पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 5, यानी कि -5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर
अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 टू द पावर ये हो जाएगा -3 और यहाँ पे लिखा हुआ है -2 एंड देन -8 और यहाँ पे रिजल्ट ऐसे लिख दूँ और ये कितना हो गया इंटू 1 हो गया विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास -5 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 6 कितना होता है? आई थिंक 64 होता है ना? हाँ बिल्कुल। एंड ये कितना लिखा हुआ है? -8 लिखा हुआ है। तो बस 64 माइनस 13 ये किस टाइप का प्रोडक्ट था? अच्छा तो चलो 64 माइनस कितना है? 13 यानी कि 64 माइनस 13 तो ये कितना देगा? 1 देगा और ये कितना देगा? 5 देगा। आई थिंक 51 आंसर है। अब ये तो चेक करना पड़ेगा, मैंने मोटा मोटी इसको ऐसे सॉल्व किया है देखकर, ठीक है ना। बाकी इसमें तो कुछ खास ऐसा था नहीं, कुछ प्रॉब्लम वाला बात, ठीक है ना। रिजल्ट याद है तो प्रॉब्लम आपको बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम है, बिल्कुल देखिए ये पैराग्राफ है, ठीक है। क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताता हूँ। देखो आपके पास ए दे रखा है ए सच दैट 0 टू π/2, ठीक है ना। और आपके पास फंक्शन दे रखा है sin² जी सच दैट 0 टू π/2 दे रखा है। और आपके पास एक फंक्शन ये दे रखा है, पहला फंक्शन f(x), दूसरा g(x), ठीक है। और आपको यह इवेल्युएट करना है और आपको मेरे ख्याल से ये भी इवेल्युएट करना है, मतलब 2 वैल्यू निकालना है। ओके तो मोटा मोटी ये समझिए कि आपके पास f(x) दे रखा है, g(x) दे रखा है और आपको निकालना है ये चीज़। ओके अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे ईजी वे में सॉल्व करेंगे चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास f(x) दे रखा है क्या? sin²x, राइट। और इसके साथ कुछ दे रखा था gx दे रखा है, ओके। और हमारे पास दे रखा है gx और ये दे रखा है πx/2 माइनस x² और यहाँ पे अंडर रूट πx/2 माइनस x²। अच्छा तो एक चीज़ यहाँ पे समझने वाला बात है, f(x) को तो नहीं लेकिन gx को ये रूट के अंदर ऐसे है ना, तो कहीं ना कहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब ऐसा कुछ मेंशन होता है तो वहाँ पे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करना ही पड़ता है। ओके तो पहले ही कर लें क्या? तो थोड़ा सा gx को सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेता हूँ। तो gx इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट डाल देता हूँ, यहाँ पे माइनस ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस कितना? तो πx अपॉन में कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। अब चूंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए x का कोफिशिएंट 2 होना चाहिए, तो 2 यहाँ पे कर देता हूँ, तो 2 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो 2x के अलावा π/4, तो 2x के अलावा जो बचता है π/4 उसका यहाँ पे ऐड करते हैं और उतना ही क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी कि gx इक्वल टू अब यहाँ पे दिस और यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ, राइट। तो माइनस ब्रैकेट, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन गया? तो x माइनस π/4 होल स्क्वायर, राइट, ठीक है, यही बचेगा ना। तो x² यानी कि 2 इंटू x इंटू π/4 यानी कि πx/2, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। एंड माइनस कितना हो गया ये? तो माइनस हो गया ये π/4 और यहाँ पे क्या लिख लेंगे? होल स्क्वायर और यहाँ पे दिस। अब इसके बाद एक काम करते हैं, रूट और इस माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया आपके पास दिस माइनस यहाँ पे लिखा गया आपके पास दिस, ये gx हो गया, राइट, ठीक है। अब बेटर लग रहा है, ये gx है और ये क्या है? f(x) है। ओके अब हमें निकालना है 2 टाइम्स 0 टू π/2। फर्स्ट जो निकालना है मैं लिखता हूँ, फर्स्ट जो मुझे निकालना है 2 टाइम्स 0 टू π/2 f(x) gx dx माइनस कितना लिखा हुआ है? 0 टू π/2 gx dx, 0 टू π/2 gx dx। और सेकेंड मुझे इवेलुएट करना है, सेकेंड मुझे देखो 16/π³ एंड ये वाला, ठीक है, 16/π³ एंड देन 0 टू π/2 और यहाँ पे f(x) gx पहले लिखो, पहले gx लिखेंगे उसके बाद dx लिखेंगे। चलो ये दोनों मुझे क्या करना है? फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू भी निकालना है और हमें इसका वैल्यू भी निकालना है। ओके तो एक काम करते हैं, अब यहाँ से हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले लेट i इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं, एक काम करता हूँ मैं 0 टू π/2 एंड देन f(x) gx dx को, ये मैंने ना इसको i मान लेना है, ठीक है ना। अब i मानने के पीछे भी एक रीजन है, देखना आपको समझ में आएगा। ओके सो अब हम लिख सकते हैं i इक्वल टू पहले तो 0 टू, मैंने सोचा कि फंक्शन यहीं से स्टार्ट किया जाए, मतलब इसी को पकड़ के, ठीक है।
और अब एफ एक्स का वैल्यू तो हमारे पास गिवन था, वो वैल्यू पुट कर लेता हूँ। एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे पुट कर लेता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, और जी एक्स को भी मैंने सिंप्लीफाई किया था, पाई अपॉन 4 होल स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट डाल लेता हूँ, यहाँ पे पाई अपॉन 4 होल स्क्वायर, एंड प्लस है कि माइनस है, माइनस है, माइनस एक्स माइनस पाई अपॉन 4 और यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे दिस और यहाँ पे लिख लिया डी एक्स। ओके, अब आगे क्या किया जाए, तो आगे स्टेप बढ़ाने से पहले डेफिनिट का प्रॉपर्टी जरूर अप्लाई कर देना। 0 to π/2 तो कौन सा, तो 0 to a एंड देन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला हम जरूर अप्लाई कर लेंगे, किंग रूल जैसा, क्वीन रूल बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, और इसको फिलहाल मैं क्या मान लूँ, अगर अच्छा ये काम करता हूँ यार, इसको 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 0 to कितना π/2, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपको π/2 माइनस एक्स से रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ओके, ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो माइनस, अब एक्स की जगह मैं पुट करूँगा π/2 माइनस एक्स एंड देन माइनस कितना π/4, और यहाँ पे लिखूंगा होल स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एक स्टेप और करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to π/2, राइट, और ये हो जाएगा मेरे पास आई थिंक कितना है, अच्छा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स है क्या, तो ये तो हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, लग तो रहा है कि बात बन जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट हटने वाला है। ये लिखा हुआ है π/4 होल स्क्वायर, इसको तो लिखेंगे पाई अपॉन 4 होल स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा ब्रैकेट को समझ लूँ क्या ये वाले को, तो π/4 माइनस सॉरी π/2 माइनस π/4 कितना होता है, तो ये होता है आपके पास π/2, तो ये लिखा हुआ है, सॉरी π/2 माइनस π/4 क्या होता है, π/4 होता है। ओके, तो ये लिखा हुआ है π/4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है π/4 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स। ओके, अब इतना आपको समझ लो ना, ये π/4 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर मैं अंदर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x माइनस π/4 ऐसे लिख लूँ, और इसका अगर स्क्वायर कर दूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ तो x माइनस पाई अपॉन 4 होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है, मतलब सेम ही लिखा हुआ है ना, a और ये क्या है सेम ही लिखा हुआ है स्क्वायर की वजह से, यानी कि कहीं ना कहीं ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है सेम ही है। ओके, तो फटाक से इसको ऐसे लिख लो, चलो लिख भी देता हूँ, आपको समझा तो दिया मैंने, यहाँ पे लिख भी लेता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। यहाँ पे लिख लीजिए आप दिस माइनस, अब यहाँ पे लिख लीजिए x माइनस π/4 और यहाँ पे क्या होल स्क्वायर, यहाँ पे dx। अब आपने नोट किया ये रूट वाला पार्ट दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया, तो जब सेम आ गया ना तो क्या कर लेना है आपको, इस सेकेंड एंड देन प्लस थर्ड, मतलब को ऐड कर लेना है दोनों को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2। अब देखो ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट, ये कहाँ गया, ए वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, इसको निकाल लेते हैं, पहले लिख लेता हूँ मैं ऐसे π/4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस π/4 होल स्क्वायर, यहाँ पे दिस। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, फर्स्ट पार्ट में था साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड पार्ट में कितना आया कॉस स्क्वायर एक्स। तो प्रॉपर्टी लगाने का फायदा दिखा, ये कितना हो गया, ये रिजल्ट आपका कितना हो गया 1 आ गया, राइट। सो 2i इक्वल टू आपके पास बच गया 0 to π/2 π/4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस π/4 और यहाँ पे क्या लिख लेंगे होल स्क्वायर, यहाँ पे दिस और यहाँ पे dx, राइट। अब आपने एक चीज और नोट किया, आपने i क्या माना था, तो i आपने इतना माना था, ठीक है ना, i आपने इतना माना था। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है ना, यानी कि 2i इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स 0 to π/2, यहाँ पे लिखूंगा f(x) gx dx, क्योंकि i इक्वल टू हमने ये माना था और इतना का वैल्यू अभी मैंने सिंप्लीफाई करते करते क्या लाया है, इतने का वैल्यू मैंने लाया है 0 to π/2 π/4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस π/4, यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है dx, ये लिखा है ना। ओके ठीक है, तो अब देखो अब आपको निकालना क्या है, तो ध्यान से देखना, आपको निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 2 टाइम्स दिस माइनस दिस, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको मैंने ऐसे लिख देना है ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और इसका यूज होने वाला है, अभी देखना ध्यान से। अब आपको निकालना है दिस, यानी कि 2 टाइम्स 0 to π/2
एफ एक्स जी एक्स डी एक्स माइनस 0 to π/2 जी एक्स डी एक्स, यही निकालना है ना आपको। इतने के वैल्यू इतना आ रखा है ना, यानी कि 0 to π/2 क्या लिखेंगे हम लोग, π/4 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस π/4 होल स्क्वायर, यहाँ पे दिस और यहाँ पे डी एक्स माइनस। अच्छा जी एक्स फंक्शन भी तो यही था, यानी कि 0 to π/2 π/4। देखो कितना अच्छा प्रॉब्लम है ना, आपसे ज़्यादा काम नहीं करवा रहा है, इजी बना दिया आपको प्रॉब्लम को। यही भी तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। और हाँ यहाँ पे 2 भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स दिस माइनस दिस, ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 0 to π/2 एंड देन π/4 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस π/4, यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट, यहाँ पे dx। बस आपको यही इवेल्युएट कर लेना है। ये इवेल्युएट कर लोगे ना तो आपका इतने का भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा प्रॉब्लम हो गया। ओके, अब मैं इसको भी थोड़ा सा अंडरलाइन कर लूँ क्या, इसको भी मैं कर देता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है ना, जो जो स्टेप है ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लगा देते हैं डी एक्स विच इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड देन साइन इनवर्स कितना x/a प्लस क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम डेफिनेट का है तो सी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू कितना आ गया, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या आपको समझने के लिए, ए का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करोगे, ए का वैल्यू कितना है π/4, और आपको x को किससे रिप्लेस करना है, तो आपको x को x माइनस π/4 से रिप्लेस करना है। ओके, तो अब इसका वैल्यू हम लोग इवेल्युएट करते हैं। तो देखना क्या लिखूंगा मैं, x/2 यानी कि यहाँ पे लिखूंगा मैं x माइनस π/4 डिवाइडेड बाई कितना दिस अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे π/4 होल स्क्वायर एंड देन माइनस एक्स माइनस π/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये पूरे का कितना 0 to π/2। आई थिंक माइनस में ही था ना, गड़बड़ न हो जाए, ठीक है। एंड प्लस ए स्क्वायर यानी कि प्लस a²/2, यानी कि मैं लिखूंगा प्लस यहाँ पे लिख लूंगा π/4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड देन साइन इनवर्स x/a, और x को मुझे रिप्लेस करना था x माइनस π/4 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना था, तो π/4, यही था ना। ओके, अच्छा इतने में वैल्यू कितना पुट करना है, 0 to π/2, a का वैल्यू π/4, बिल्कुल करेक्ट, राइट। तो देखो अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, π/2। तो यहाँ पे वैल्यू π/2 पुट करने से पहले इसमें देखो π/2 अगर पुट करता हूँ तो भाई ये 0 आ गया, ये वैल्यू पुटना यहाँ पे पुट करके देखो ना, ये कितना हो जाएगा π/2 एंड देन माइनस कितना हो जाएगा π/4, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, तो π/4 होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस कितना हो गया 0। लोअर जब पुट करेंगे, लोअर पुट करने पे भी क्या आ रहा है, अच्छा लोअर ही पुट करूंगा तो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो रहा है, ये पूरा वैल्यू आपका कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। x इक्वल टू 0 डाल के देखो, x इक्वल टू 0, तो माइनस π/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, π² 16, दिस माइनस दिस 0, दोनों जगह से 0 दे दिया। ओके, प्लस यहाँ पे अब ये क्या बचेगा, तो ये बचेगा π² डिवाइडेड बाई कितना 16 × 2, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ क्या, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना π/2, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ आपको कि इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है, राइट। डिवाइडेड बाई π/4 माइनस साइन इनवर्स x का वैल्यू 0, यानी कि माइनस π/4 डिवाइडेड बाई माइनस π/4, राइट है, दो माइनस नहीं, ये वाला प्लस रहेगा नीचे, तो ये हो जाएगा π² अपॉन में कितना हो गया 32, एंड ये कितना वैल्यू हो जाएगा बता सकते हो, साइन इनवर्स π/2 माइनस π/4, साइन इनवर्स π/4, ये मेरे पास जो आ गया ना सिंप्लीफाई करने के बाद न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा π/4 कितना आ गया 1 माइनस, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स, ये पार्ट गया -1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा π² अपॉन 32, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना होता है, तो π/2, और ये माइनस बाहर निकल जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा π/2, ठीक है ना। रिजल्ट ये हुआ कि साइन इनवर्स माइनस x विच इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, उससे ये माइनस वाला पार्ट बाहर निकल के प्लस हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया π² माई मिस्टेक, π² अपॉन 32 इंटू अंदर क्या बच रहा है π/2 प्लस π/2, यानी कि कितना हो गया ये पाई हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया π³ डिवाइडेड बाई 32। अच्छा ये वैल्यू आ रहा है क्या,
-π/4 था ना भाई, गड़बड़ तो नहीं हो गया ना कुछ? थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर, पूरा किया कराया पर पानी फेर देता है। माइनस कॉमन लिया तो x², ये माइनस हो गया तो प्लस, तो ये पार्ट माइनस में चला जाएगा और ये पार्ट माइनस प्लस, दिस करेक्ट है, ठीक है। ओके, तो अब हमने बहुत काम कर लिया और फर्स्ट का वैल्यू भी निकाल लिया। अब फर्स्ट के निकालने के लिए निकाल तो लिया हमने, हाँ, मतलब इतना का वैल्यू मैंने क्या किया, निकाल लिया है। तो हमें अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा था, तो सेकेंड जो प्रॉब्लम था वो पूछ रहा है इतने का वैल्यू, ठीक है ना, इतने का वैल्यू। अब देखो इतने का जो वैल्यू है, इतने का जो वैल्यू है, देखो यहाँ से, इसलिए मैंने सबको अंडरलाइन किया था, यानी कि इतने का जो वैल्यू है कितना है, इतने का जो वैल्यू है 1/2 इंटू दिस है, राइट। देखो यहाँ से मैं लिखता हूँ, अब यहाँ से लिखता हूँ, देखो 0 to π/2 fx gx dx इक्वल टू 1/2 0 to π/2 π/4 स्क्वायर माइनस x माइनस π/4 स्क्वायर, यहाँ पे रूट और यहाँ पे हो जाएगा dx, क्या यही था? ओके, तो विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब इतने का वैल्यू तो भाई अभी हमने निकाला, कितने का, देखो इतने का वैल्यू ही तो निकाला मैंने अभी, कितना आया है इसका आंसर? इसका आंसर आया π³ डिवाइडेड बाई कितना, 32, यानी कि ये आंसर आ रहा है π³ डिवाइडेड बाई 64। ओके, अब देखो इतना आपने निकाल लिया ना, π³/64। अब हमें पूछ क्या रहा था, वो कहाँ गया लास्ट में? चलो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इतने का वैल्यू है, इतने का वैल्यू है π³ डिवाइडेड बाई 64। ओके, और इसको मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना था, तो 16/π³, तो ये तो उड़ गया, तो आंसर आ गया कितना, 1/4। तो ये आई थिंक ये हमारा आंसर आ गया, किसका, इसका। और फर्स्ट का आंसर कितना है, फर्स्ट का आंसर कहाँ गया, फर्स्ट का आंसर है, सॉरी π³/32। ओके, तो देखो दोनों आंसर आ गया, दोनों एक दूसरे से लिंक था, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था।